पिछले क्लास में वो डिस्कस करे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे दो तरह का, पहला प्राइवेट सेक्टर पढ़े, दूसरा पब्लिक सेक्टर पढ़े। तो अभी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं कौन कौन सा बिजनेस है, जिसमें आप सोल ट्रेड पढ़े थे, पार्टनरशिप पढ़े। तो पार्टनरशिप के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जा सकता है ना। इतना डिटेल नहीं लिखना है, क्योंकि 20 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन भी लिखने जाएगा तो 8-10 पेज यही पर पहुंच जाएगा, 10 पेज से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि सारे बिजनेस के बारे में तो नहीं लिखना है, लेकिन कुछ कुछ तो लिखा जा सकता है। और कुछ कुछ तो हर हर बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ यहाँ पूरा डाल दिए हैं, पूरा पार्टनरशिप देखिए डाल दिए है, टाइप्स ऑफ पार्टनर पूरा। उसके बाद पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप सब कुछ डाल दिया, जबकि आगे क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए हम ये इतना ना आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो कंपनी भी डाल दिए पूरा, कोई दिक्कत। सारे बिजनेस जितने हो सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाइए, तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सबके बारे में आप समझा दीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन क्या, बीच में एक और क्वेश्चन था ना, वही को लगा कि ये है। ये 5 था क्वेश्चन हम बता रहे थे ना, 5 क्वेश्चन हम लोग बता रहे थे, तो आज 2 क्वेश्चन बचेगा, 6 और 7। यानी कल 2-3 क्वेश्चन बता चुके थे कल के क्लास में। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन बताएंगे। पहला है कि व्हाट इज प्रमोशन, और प्रमोशन के स्टेप को समझाइए। पदोन्नति क्या है और उसके प्रक्रिया को समझाइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेमेस्टर 1 के लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोल रहे हैं प्रमोशन क्या है और उसके स्टेज को समझाइए। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, नौकरी वाला प्रमोशन ये नहीं बोल रहा है कि एक पद से दूसरे पद पर उठा के भेज दीजिए तो प्रमोशन होता है, और जॉब वाला प्रमोशन नहीं मांग रहा है। प्रमोशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कंपनी स्टार्ट करता है ना, तो जो व्यक्ति कंपनी को स्टार्ट करता है और कंपनी के बारे में सब कुछ सोचता है, जांचता है, उसको प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। और जो वो काम करता है ना, उसके काम को प्रमोशन बोलते हैं। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करने के लिए कुछ काम किया जाता है ना, तो जो भी किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए और रन करने के लिए काम किया जाता है, उस पूरे एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन। कि फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी काम किया जाता है, वो सारा काम किसके अंदर आता है, प्रमोशन के अंदर आता है। जो व्यक्ति इस काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर। प्रमोटर वह व्यक्ति होगा जो प्रमोशन का काम करेगा। जैसे टाटा के प्रमोटर का नाम अगर देखें तो जमशेदजी टाटा है। रिलायंस के प्रमोटर का नाम देखें तो धीरू भाई अंबानी है। जो उसको स्टार्ट किया, जो उसको आगे लेके गया, उसको प्रमोटर बोलते हैं। और जो वो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन। कहीं कोई दिक्कत है। स्टेजेज ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन करने में 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं, 3। सबसे पहला स्टेज ये होता है कंपनी का प्रमोशन स्टेज, फर्स्ट बोलते हैं। पहला स्टेज होता है प्रमोशन स्टेज, यानी कोई भी कंपनी जब बनती है ना, तो 3 स्टेज से होकर गुजरती है। पहला स्टेज कौन सा स्टेज है, प्रमोशन स्टेज। कौन सा स्टेज है, प्रमोशन। 3 स्टेज होता है, पहला होता है प्रमोशन स्टेज, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन जिसको रजिस्ट्रेशन स्टेज बोलते हैं, और तीसरा होता है कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होना। तो पहला स्टेज हम पढ़ रहे हैं प्रमोशन स्टेज। क्या करना होगा यहाँ पे, प्रमोशन मतलब अभी हम कंपनी के बारे में सोच ही रहे हैं, स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट तो यहाँ ना करेंगे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो कंपनी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रमोशन स्टेज। तो क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या देखना होगा कंपनी के बारे में। स्टार्ट करने से पहले वाला स्टेज है प्रमोशन स्टेज, स्टार्ट करने के बाद वाला कौन होगा, रजिस्ट्रेशन स्टेज। तो क्या क्या देखेंगे प्रमोशन स्टेज के अंदर, तो चलिए एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ चेक करेंगे प्रमोशन स्टेज के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले लिखा है डिस्कवरी ऑफ द आइडिया एंड प्रीलिमिनरी रिसर्च। बताइए, कोई कंपनी स्टार्ट करना है तो ऐसे सो के उठोगे कंपनी स्टार्ट कर दोगे, या कोई आइडिया डिस्कवर करोगे। अगर कोई भी आज बनाया, ओला एक कंपनी बनाया है ओला नाम का, तो क्या लगता है कोई आइडिया था इसके पास, या स्विगी बनाया, जोमेटो बनाया, तो जो कंपनी क्रिएट कर रहा है उसके पास कुछ आइडिया है, या ऐसे ही कोई कंपनी बनाते रहे। आइडिया है, कि आइडिया लेकर आता है। सबसे पहले बोलता है आप अपना दिमाग में आइडिया ढूंढो कि आप क्या ऐसा चीज़ बेचोगे जो ज़्यादा बिकेगा। उसके बाद उसका प्रीलिमिनरी रिसर्च, यानी खुद से रिसर्च करो अपने हिसाब से जितना हो सकता है। मान लीजिए कोई एक आइडिया लेकर आए कि आज के समय में देखा जाए तो बर्तन का चावल बहुत लोग, ये मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें खाना बहुत कम लोग खाता है, जबकि वो बहुत फायदेमंद चीज़ है। लोहा के कढ़ाई में बहुत कम लोग खाता है। सब इतना मतलब आगे बढ़ गया है कि लोहा का कढ़ाई यूज ही नहीं करता, इसीलिए उसके शरीर में आयरन का कमी हो जाता है। देखिएगा कोई डॉक्टर पास जाता है आयरन को गोली पकड़ा देता है, जानता है कि सभी आयरन ले ही नहीं रहे लोग। अब कोई व्यक्ति सोच रहा है आने वाला समय में लग रहा है कि ये चीज़ लोगों के पसंद का चीज़ है, ये लोग खाएंगे ही खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी से अगर हम उस पर काम करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं। जैसे योग और आयुर्वेद दुनिया में फिर से छाने वाला है, फिर से योग और आयुर्वेद दुनिया में छा जाएगा।
क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग भी अब दवा चबा रहे हैं ना, शरीर ऐसा कमज़ोर हो जाएगा कि लास्ट में डॉक्टर छोड़ देगा और आपको फिर से वही योग करना पड़ेगा, जाके जंगल में रहना पड़ेगा, प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा, जहाँ आप मजबूत होंगे। अब हमको लग रहा है कि ऐसा परिस्थिति आ सकता है, तो हम पहले से ना कंपनी खोल के रखेंगे, पहले से ना इसका सॉल्यूशन खोल के रखें कि हमको एक आइडिया लगा कि ऐसा काम करना चाहिए, लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो हम आइडिया लगा तो हम अपने तरफ से पूरा रिसर्च करेंगे, कहाँ से मटेरियल लाएंगे, कैसे क्या, सब कुछ देख लिया अपने तरफ से, अपने तरफ से पूरा ओके हो गया कि हाँ सब ठीक है, मेरा आइडिया बिल्कुल सही है। जैसे मान ली ओला लेकर आया, पूरा रिसर्च किया अपने तरफ से, जितना हो सकता है हर जगह, है ना, देखा और लगा कि नहीं सही चीज़ है अपने तरफ से, तो खाली हमको अच्छा लगेगा इसलिए खाल खोल स्टार्ट कर देना चाहिए, लोगों से पूछना भी चाहिए। पढ़िए क्या लिखा है। फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिटेल में जाके चेक करेंगे कितना पूंजी लगेगा, कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कितना लेबर लगेगा, मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीन कहाँ से। फिर क्या बोलता है, रिसोर्सेस असेंबल करो, फिर जुगाड़ करना शुरू कर दो कि पैसा कहाँ से, मटेरियल कहाँ से, मशीनरी कहाँ से। उसके बाद फाइनेंस वित्त की व्यवस्था करो। फिर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे ना स्टार्टिंग में, जैसे कौन बैंक से खाता खोलेंगे, मेरा सारा पैसे का लेन देन कौन से बैंक से होगा, बात समझ गए। डायरेक्टर कौन होगा, लॉयर कौन होगा, कोई केसे कर दिया तो किसके सहारे हम लड़ेंगे, लॉयर फिक्स करना होगा। तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको करने होंगे, बड़े बड़े मान ली रॉ मटेरियल जहाँ से आना है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि तुमको हमेशा मटेरियल देना है, ऐसा ना कि बाद में मटेरियल तुम गलत दो। तो छोटे छोटे बहुत सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। उसके बाद बोलता है प्रिपरेशन ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंट, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको बनाना पड़ेगा। क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी के लिए, तो याद रखिएगा, पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम पढ़े होंगे, और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। और क्या, चलो डॉक्यूमेंट्स बन गया, उसके बाद देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ भी है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स है, ये तीनों बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद ये बन गया, उसके बाद क्या को बोलता है, टू डिटरमाइन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम तय कर लो, तभी तो रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी का नाम तय कीजिए, क्या रखिएगा कंपनी का नाम। उसके बाद बोलता है लाइसेंस लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो बहुत जगह पे लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे जो प्रोडक्शन का काम कर रहा हो क्या करता है, लाइसेंस ले लेता है, होता है कि नहीं। तो उसी तरह से ये पहला स्टेज है, अभी हम रजिस्ट्रेशन का सोचे नहीं है। रजिस्ट्रेशन का सोचने से पहले इतना आपको रेडी करना पड़ेगा, जब इतना रेडी हो जाए तब हम दूसरे स्टेज में जाते हैं, जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज या रजिस्ट्रेशन स्टेज, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी का जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कंपनी का, बहुत ही आसान प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करना। क्या करना होगा रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। कौन सा रजिस्ट्रार, कंपनी का रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, वही आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो कौन है कंपनी रजिस्ट्रार भाई, तो हर राज्य में एक कंपनी का रजिस्ट्रार बैठा रहता है, उसके पास जाइए, उसका एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, उसको लीजिए, उसको भरिए, उसमें जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो दीजिए और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, पार्षद सीमा नियम। दूसरा डॉक्यूमेंट्स पार्षद अंतर नियम। तीसरा डॉक्यूमेंट्स कंपनी का रजिस्टर्ड, पहला हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे। ये क्या होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो हर कंपनी को मेमोरेंडम बनाना जरूरी होता है, ये बाहर का नियम होता है, कंपनी के लिए बाहर का नियम होता है। बाहर का मतलब है कि देश की हर कंपनी को ये रूल्स लागू करना पड़ेगा, भारत सरकार का अपना नियम है, तो हर कंपनी को ये मानना पड़ेगा। इसमें 6 क्लाउज होते हैं, पढ़ेंगे आप लोग। नेम क्लाउज होता है, ऑब्जेक्ट क्लाउज होता है, उसके बाद जो इसका पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट क्लाउज तो देख लिया, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लाउज होता है, ये सारा चीज़, लाइबिलिटी क्लाउज होता है, ये सब यहाँ लिखा रहता है कि भैया तुम्हारा लाइबिलिटी क्या है, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कितना होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, और तुम्हारे सदस्यों का नाम क्या क्या है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मेमोरेंडम भारत सरकार के द्वारा बनाया गया नियम कानून है, जो हर हर कंपनी को लागू करना पड़ेगा, इसलिए इसको बनाना एकदम अनिवार्य है, इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। दूसरा क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। अंतर नियम का मतलब होता है कि आप कंपनी बना रहे हो तो कंपनी चलाओगे कैसे, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए ना। कोई अगर एरियर कर गया आपके यहाँ शेयर वाला, तो उसको फॉरफिट करने से पहले कोई नियम कानून है कि किसी को भी फॉरफिट कर दीजिएगा, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे होते हैं, पार्षद अंतर नियम में। ये बनाना अनिवार्य नहीं है, ये बनाना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं और चाहें तो नहीं बना सकते। तो अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाता है, तो आपको पता होगा टेबल EFG का नियम लगता था, पढ़े हैं 12th में, टेबल EFG का। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाएगा तो, और अगर बनाता है तो उसका अपना नियम लगेगा। अब जैसे हमारे यहाँ फॉरफिट करने का अपना नियम है
कि हम भैया एक बार मांगेंगे, अगर एप्लीकेशन में फेल, अलॉटमेंट फेल कर गया तो वहीं फॉरफिट कर लेंगे। अब कोई कंपनी बोलता है नहीं हम 3 बार ऑप्शन दे देंगे, हम अलॉटमेंट में मांगेंगे, वेट करेंगे, नहीं होगा तो फर्स्ट कॉल में मांगेंगे, नहीं होगा फाइनल कॉल में मांगेंगे, तब फॉरफिट करेंगे। तो सारे कंपनी का अपना नियम है ना, तो वो नियम कहाँ लिखा रहेगा? अब आपके यहाँ स्टाफ लाने का और स्टाफ को नौकरी से भगाने का अपना नियम है, तो कहाँ लिखा हुआ वो नियम? पार्षद अंतर नियम है। तो जो कंपनी पार्षद अंतर नियम मानिए अपना अंदर का नियम खुद बना लेती है कि नहीं भाई हम चला रहे हैं कंपनी तो बढ़िया तरीके से चलाएंगे, मेरा खुद का नियम है और उस नियम के कारण तहत हम काम करेंगे, उसी नियम के अंतर्गत हम काम करेंगे, तो उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब बहुत लोग बोलता है सर क्या अंदर का नियम है, जैसे चल रहा है चल रहा है। तो बोलता है सरकार को चुन लो किस टेबल का रूल, तो सब में रूल्स लिखा हुआ है। तो मान लो कोई चुन लिया टेबल ई, चलो चुन लिया, कौन सा चुन लिया? टेबल ई। तो टेबल ई में जो रूल्स है उसमें टिक मार दीजिए कि ये सब नियम हमारे पर लागू हो जाएगा, बस। हम नहीं बनाना चाहते हैं तो सरकार के बने बनाए नियम को लागू कर लीजिए। लेकिन अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, फ्रेश बनाना चाहते हो, तो आप खुद बनाइए। अब बोल रहा है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, अच्छा ऑफिस का एड्रेस देना होगा या शहर का राज्य का नाम लिखना होगा? तो बोलता है रजिस्टर्ड ऑफिस में सिर्फ नाम लिखिए कि किस राज्य में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहते हैं। क्यों? एड्रेस नहीं देना, चाहिए एड्रेस बाद में देना पड़ता है। एक बात बताओ, अभी हम क्या कर रहे हैं? कंपनी का रजिस्ट्रेशन। क्या इस बात का गारंटी है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो ही जाएगा? अब हम पहले से ऑफिस ले लें, ठीक है, मुंबई में बढ़िया ऑफिस बना दिए, तभी ना एड्रेस मिलेगा जी। उसका खाता नंबर प्लॉट नंबर कोई दे देगा आपको बिना एग्रीमेंट का? तो एग्रीमेंट के लिए क्या करना होगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में लिए, सब कुछ किए, पूरा मतलब ऑफिस पूरा सेटअप कर दिए, और जब कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में घुसते हैं तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, तो बर्बादन हो जाएगा पैसा। इसलिए सरकार बोलती है कि अभी सिर्फ राज्य बता दो ना किस राज्य में रखना चाहते हो। तो हम बता दिए कि जमशेदपुर में हमको रखना है, मतलब झारखंड लिख दिए। अब झारखंड में कहीं भी हो सकता है, तो जब रजिस्ट्रेशन मेरा हो जाएगा उसके 1 महीने के अंदर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना के और उसका पूरा डिटेल रजिस्ट्रार के पास जमा कर देना होगा कि सर हम अब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिए, ये हमारा ऑफिस है और यही हमारा पंजीकृत कार्यालय है, यहीं पे हमारा हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। अच्छा कल हो गया अगर उसको चेंज करना हो तो, जैसे झारखंड के रांची में हम रखे ऑफिस, मतलब बाद में हमको लगा कि हमको अब यहाँ से बेंगलोर लेके जाना चाहिए, क्योंकि रांची के कारण बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं आ पाता है, उसको लगता है कि एकदम छोटा राज्य में है, तो हमको बेंगलोर लेके जाना है। तो क्या करेंगे? बिना रजिस्ट्रार के परमिशन के आप ले जाइएगा? नहीं, फिर जाएंगे रजिस्ट्रार के पास कि सर एड्रेस चेंज करना ऑफिस का, फिर एक फॉर्म आता है, ठीक है, अल्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं उसको, वो अल्टर फॉर्म में जाके रजिस्ट्रेशन पुराना एड्रेस और नया एड्रेस लिख दीजिए, फिर जाके वहाँ जब जमा कर दीजिएगा तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? ऑनलाइन में चढ़ा देगा, पुराना एड्रेस हटा देगा और नया एड्रेस चढ़ा देगा, आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ चेंज हो सकता है। कैसे आपका रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है? यूनिवर्सिटी में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाता है कि नहीं? पैसा लगेगा, हर जगह पे पैसा लगेगा, रजिस्ट्रार में भी पैसा लगेगा, लेकिन चेंज होगा। उसके नीचे क्या है? बहुत सारा घोषणा करवाती है सरकार, बहुत सारा घोषणा करवाती है सरकार कि ये सब घोषणा करो कि हाँ तुम सब कुछ। अब घोषणा में आप लोग भी डिक्लेरेशन देते होंगे जब फॉर्म भरते हैं ना एडमिशन का या फॉर्म का, तो देखिएगा एक जगह पे बहुत सारा वर्ड लिखा रहता है, नीचे साइन करना रहता है। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं ऐसे ही साइन मार देते हैं, उसको पढ़िएगा जरूर कि क्या क्या डिक्लेरेशन कराए। उसी तरह से कंपनी में भी बहुत सारी वैधानिक घोषणाएं होती है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ होगा, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश की सरकार के फैसले के खिलाफ होगा, बहुत सारा चीज़ डिक्लेरेशन करा लेता है। अब बाद में करिएगा तो पेनल्टी लगाएगा, क्योंकि आप ही तो बोले हैं कि नहीं करेंगे, आप फिर कर रहे हैं। उसके नीचे क्या है? आप अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए कि डायरेक्टर का कौन कौन डायरेक्टर होंगे, उसका लिस्ट बना के और रजिस्ट्रार के पास देना होगा, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं किसी को एरा गेरा को डायरेक्टर बना दीजिएगा, उसका पूरा लिस्ट, मतलब समझते हैं, उसका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पूरा क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ वो कितने दिन का एक्सपीरियंस रखा हुआ, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब देना होगा आपको। उसके आगे क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिटन कंसेंट आपको जमा करना होगा। मतलब जिसको आप डायरेक्टर बनाना चाहते हो वो लिख के देगा ना कि हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और कोई मेरे नाम को दे दिया कि सतीश सर मेरे डायरेक्टर हैं, तो सतीश कुमार सिंह अगर डायरेक्टर हैं और हमको अता पता कुछ नहीं, बताइए, तो ऐसे में अगर कुछ वो गड़बड़ी करेगा तो फंसे तो हम ही ना जाएंगे। इसीलिए बोलता है अब 2013 में ये चेंज हो गया कि नहीं, जिसको भी आप डायरेक्टर बनाएंगे उससे लिखवा के लाइए कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। अब वो हम लिख के दिए हैं और फिर कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम तो फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम ही लिख के दिए। बात समझ गए? ऐसा रिटन कंसेंट भी लिखा जाता है। और लास्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो पैसा वैसा लगता है कि फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है?
पैसा लगता है, आप लोग भी पैसा देकर रजिस्ट्रेशन कराए हो, बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना पैसे का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो 2 स्टेप हम लोग देख लिए। कौन का स्टेप था? सबसे पहले प्रमोशन के अंदर 3 स्टेप। सबसे पहले क्या बताएं? पहला प्रमोशन स्टेप, दूसरा रजिस्ट्रेशन स्टेप, और तीसरा बोलता है जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, धंधा स्टार्ट कर दो। 3 स्टेज हम लोग पढ़ लिए, प्रमोशन स्टेज, रजिस्ट्रेशन स्टेज, कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ। रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर कौन रोकने वाला है? बात समझ गए? ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन नीचे प्रवर्तक का, हालांकि सेम चीज है। प्रमोटर कौन होता है? जो प्रमोशन करता है, नहीं जो वह व्यक्ति जो किसी कंपनी को पहली बार स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर वह व्यक्ति है जो कंपनी को पहली बार स्टार्ट करता है, जिसके मतलब जिसके मन में कंपनी के बारे में आइडिया आता है, जो रिसर्च करता है, जो किसी कंपनी को स्टार्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। कहीं कोई दिक्कत है? काइंड्स ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर कितने तरह के होते हैं? तो प्रमोटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखिए पहला कौन सा है? डेयरिंग प्रमोटर, साहसी प्रमोटर। ऐसा प्रमोटर जिसमें हिम्मत होता है, जिसके पास पैसा भी होता है, हिम्मत भी होता है कुछ नया करने का, कुछ नया ही करके आएगा। ये वे प्रवर्तक होते हैं जो कि साधन संपन्न होते हैं, यानी पैसा खूब होता है इनके पास, तथा किसी नए कंपनी की स्थापना की प्रारंभिक जोखिम उठाते हैं। कोई नया कंपनी स्टार्ट करने का रिस्क ले लेता है ये लोग। तो जिसके पास पैसा है वो डेयरिंग प्रमोटर, पैसा है तो रिस्क ले लिया। दूसरा क्या है? फाइनेंशियल प्रमोटर। ये प्रवर्तक कंपनी को वित्तीय सहायता देते हैं, ये भी मालिक है लेकिन कंपनी को वित्तीय सहायता, बोलता हम पैसा दे देंगे, हम दिमाग नहीं देंगे, दिमाग तुम लगाओ, पैसा हम लगाते हैं। विनियोक्ता तथा बैंक इसी वर्ग के प्रवर्तक में आते हैं। बैंक भी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो बैंक कौन सा प्रमोटर होता है? फाइनेंशियल प्रमोटर। तो बोलता हम पैसा देंगे, बुद्धि तुम लगाओ, पैसा हम लगाते हैं, दोनों मिलकर कमाते हैं। तीसरा कौन सा प्रमोटर है? टेक्नोलॉजिकल प्रमोटर। टेक्नोलॉजिकल प्रमोटर वो प्रमोटर होगा जो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज देगा आपको। जैसे हम अगर ऑनलाइन में जाना चाह रहे हैं तो हमको तो कुछ आता जाता नहीं ज़्यादा। अब हमको एक क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मेरा भेंट हो गया जो बेंगलोर में अपना ऑफिस चलाता है। अब बोला सतीश जी आप पढ़ाइए और टेक्नोलॉजी हम संभालते, कैसे ऑनलाइन कोर्स बेचना क्या करना हम संभालते। तो वो टेक्नोलॉजी संभाले और हम पढ़ाएं, तो ऐसे में क्या होगा? बिजनेस ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे अब बताओ, वो भी तो मालिक बन गया ना मेरे बिजनेस का, कुछ हिस्सेदारी उसको भी देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रमोटर। कहीं कोई दिक्कत है? पीडब्ल्यू आप लोग देख रहे हैं ना? तो पीडब्ल्यू अपना ऐप नहीं है, टेक्नोलॉजिकल प्रमोटर उसके साथ एक व्यक्ति जुड़ गया और वही धीरे 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 लेके स्टार्ट किया। और नीचे क्या? टेक्नोलॉजिकल के बाद कॉमर्शियल प्रमोटर, व्यवसायिक प्रवर्तक। ये प्रवर्तक हमेशा नई कंपनियों की स्थापना तथा उनका समामेलन करके एवं पुरानी कंपनियों का विस्तार करके अपना लाभ कमाते हैं। मतलब ये बोलते ये जो प्रमोटर है वो हमेशा नई कंपनी को स्टार्ट करेगा या पुरानी कंपनी का विस्तार करेगा, पुरानी कंपनी को डेवलप करके अगर अपना प्रॉफिट कमाता है, तो ऐसे प्रवर्तक को हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल प्रमोटर। उसके नीचे क्या है? टॉपिकल प्रमोटर, सामयिक प्रवर्तक। ये बोलता है कि ये प्रवर्तक किसी विशेष विचार को लेकर ही छोटी छोटी कंपनियों का प्रवर्तन करता है। यानी ऐसे प्रमोटर जो कि किसी एक नया आइडिया को लेकर छोटा छोटा कंपनी बनाता है और धीरे धीरे उसको आगे लेके जाता है, ऐसे प्रवर्तक को बोलते हैं टॉपिकल प्रमोटर। कोई दिक्कत है? छोटा छोटा आइडियाज लेके आया और कंपनी अपना बना दिया। छोटा छोटा आइडिया, जैसे सत्तू को लेके कंपनी बना दिया, नाम लिख दिया सत्तूज, बिहार का एक लड़का है, MBA करके सत्तू वाला कंपनी बना दिया। अब सत्तू का शरबत पीजिए 80 रुपये का, अलग अलग फ्लेवर में देता है, उसका फ्लेवर भी अलग अलग रहता है। 80 रुपये में इतना बड़ा ग्लास में सत्तू देगा वो। और वो बोलता है सत्तू को हम इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिहारी हर जगह, बिहारी को सत्तू चाहिए, चाहे लिट्टी खाना हो चाहे सत्तू पीना हो, उसको तो सत्तू चाहिए। और उसके लिए सत्तूज नाम से एक ब्रांड बनाया और उसका अलग अलग फ्लेवर लेके आता है। उसका सत्तू का शरबत भी अलग अलग फ्लेवर में मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, सत्तू का शरबत बनाते हैं तो बस एक नींबू, लेकिन वो अलग अलग फ्लेवर में, कहीं पुदीना डाला, कुछ कुछ डाल के अलग अलग फ्लेवर बनाता है, और वही 70-80 रुपये में बेच रहा है। कितना मार्जिन है सोचो। उसका कप जो है पीने वाला वो भी सत्तूज के नाम पर है। सब कुछ ब्रांडिंग करके रखा हुआ है, अपना पैकेजिंग, अपना ब्रांडिंग, सब कुछ अपना करके रखा, और एक अच्छी कंपनी बना के चला रहा है। एक अचार सत्तू में कितना खर्चा पड़ेगा, कितना स्टाफ चाहिए? कुछ नहीं, बस सत्तू को बढ़िया से खाली चना को ठीक करना है, फ्राई बढ़िया से करना और पीस के दे देना उसको सत्तू। चना का सत्तू चना की सत्तू रहेगा ना, चाहे कोई ब्रांड का है जाए। ऐसा थोड़ी कि चना ब्रांड वाइज प्रोडक्शन होता है खेत में, खेत में तो ही है, लेकिन हाँ वो चना सेलेक्ट करके लेता है। वो जानता है छोटा चना नहीं लेना है, बड़ा चना लेना है। छोटा चना क्या होता है, खाने में थोड़ा हरा हरा टाइप का लगता है, अजीब लगता है, लगता है खिच्चा है वैसे।
इसलिए बोलता है कि बड़ा चना लेंगे, चना का क्वालिटी को मेजर करता है, उसके बाद वो काम करता है उसके ऊपर और ब्रांड बना के चलता है। तो ऐसे छोटे छोटे विचार को लेकर अगर कोई कंपनी क्रिएट करता है, वो तो सत्तू को लेकर कोई कंपनी क्रिएट कर सकता था नहीं। हम लोग लगता है यार सत्तू कौन सा छोटा सा चीज़ है तो, लेकिन सत्तू को लेके, पेन को लेके कंपनी क्रिएट कर दिया लोग। आज देखिए पेन के मामले में भी बहुत सारी कंपनी आ गई। पहले तो हम लोग पढ़ते थे रिलॉन्स आता था, अभी बहुत सारी कंपनियां पेन के मामले में, छोटा बिजनेस है, चूड़ी बनाने का काम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं, छोटा बिजनेस है। ये सब में अगर कोई ब्रांड लेके आता है, ठीक है, तो ये समझिए कि कौन से प्रमोटर है, टॉपिकल प्रमोटर है, जो कि ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा बिजनेस है, फिर भी एक ब्रांड लेकर आता है। बात समझ गए। अब क्वालिटी ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर का क्या क्वालिटी है, पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए प्रमोटर के अंदर, अगर आप प्रवर्तक हैं तो आपके अंदर पहला गुण होना चाहिए कि फोर साइट होना चाहिए, दूरदर्शिता, यानी दूर दिखने वाला होना चाहिए, अभी नहीं आगे आने वाले फ्यूचर में देख सके। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजर, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। उसके नीचे डेयरिंग, हिम्मत तो खूब होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, और कंपनी अधिनियम का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंपनी एक्ट, पता चला कानून जानते ही नहीं है, फंस रहे बार बार। तो कानून नहीं जानिएगा तो क्या होगा, बार बार पेनाल्टी लगेगा, बार बार क्या लगेगा, पेनाल्टी, पेनाल्टी और फाइन भरिएगा बार बार। इसलिए कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब लिखा है प्रमोटर का काम क्या क्या, प्रवर्तकों के निम्नलिखित कार्य है, क्या क्या काम है, तो कंपनी के निर्माण की कल्पना करना, पहला काम है कि कंपनी के निर्माण के लिए सोचना, कल्पना करना, और उस कल्पना को कार्य रूप देना इसका काम है। दूसरा, कंपनी के निर्माण के पूर्व की समस्याओं पर विचार करना, कंपनी स्टार्ट करेंगे तो कुछ समस्या आएगी ना, अरे हाँ या नहीं, कुछ भी स्टार्ट कीजिएगा समस्या आएगा, तो पहले विचार कर लीजिएगा ना कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ आता है तो हम कैसे उसको झेलेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे। कंपनी के निर्माण के बाद के पूर्व की समस्याओं पर विचार करना तो देख ही लिए ना। दूसरा है कंपनी का नाम तय करना, कंपनी का उद्देश्य तय करना, उसकी पूंजी इत्यादि को निश्चित करना। उसके बाद और समस्या क्या लगता है, खत्म हो गया, नहीं अब खत्म, अभी और हुआ, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना जो कंपनी के प्रथम संचालक, पहला डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। मालिक आदमी ढूंढना पड़ेगा, कौन है मेरा पहला डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। कंपनी के लिए दलाल नियुक्त करना, दलाल मतलब ब्रोकर जो शेयर बिकवाएगा, बाकी दलाल नहीं। अभिगोपक अंडर राइटर जो शेयर बिकवाएगा, बैंक जिसमें खाते खोले जाएंगे, ऑडिटर जो हमारा ऑडिट करेगा, और वैधानिक सलाहकार जिसको बोलते हैं वकील साहब, ये सब को आप रखना होगा। कोई भी कंपनी चलता है ये सब रहता है, मालूम है कि नहीं, आपका कॉलेज में भी होगा सब। आपके कॉलेज में देखिएगा एक बैंक होगा, एक ऑडिटर होगा, एक लॉयर जरूर होगा। देखिएगा कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसमें प्राइमरी मेंबर ढूंढिएगा तो उसमें लॉयर मिलेगा, एक वकील जरूर होगा, कोई न कोई वकील होगा। इसलिए जो पुराना वकील होता है ना, वो किसी न किसी कॉलेज का सदस्य होता है, फ्री में, क्योंकि सरकार के नियम के हिसाब से क्या है कि एक वकील को रखना होगा, तो फ्री में ना हमको मेंबर बना दिया, हम चवन्नी नहीं दिए हैं और जाके ओरिजिनल बोर्ड में बैठ के और आराम से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि रखना होगा। हाँ यही होगा कि जिस समय उस कॉलेज के ऊपर कोई केस उस होगा तो हमको लड़ना होगा फ्री में उसके लिए, क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट ले रहे हैं ना उससे, तो हमको लड़ना होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए देखिए कोई कोई कंपनी का अगर केस होता है तो कंपनी का खुद का लॉयर होता है जो लड़ता है उसके केस को, तो पहले से रखना पड़ेगा आपको बना के। आगे क्या है, अच्छा कोई लोग किसी को परमानेंट नहीं रखता है तो टेम्परेरी रखता है, पैसा दे के रखता है कि सर ठीक है, आप अगर ठीक है वकील मेरे नहीं बनना चाहिएगा तो नाम दे दीजिए ना, जब जरूरत पड़ेगा तो बस आप ही से काम करवा लेंगे। तो कुछ लोग नाम रखवा देता है कि नाम दे दीजिए, आप ही से काम कराएंगे। उसके नीचे क्या है, कंपनी का पार्षद नियम, सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम तैयार करना। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन समय पर उपस्थित रहना, जब रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का उस समय प्रेजेंट रहना होगा ना, तो प्रेजेंट रहना भी काम है प्रोमोटर का। सारा प्रोमोटर उसमें प्रेजेंट रहेगा, जिंदा या मुर्दा, मुर्दा नहीं जिंदा, ठीक है, मरा हुआ आदमी कैसे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन आपको प्रेजेंट रहना होगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा। आपको देखेगा, आपका फेस देखेगा, आधार कार्ड देखेगा, पैन कार्ड सब कुछ मिलाएगा आपके सामने में, आपसे पूछेगा भी कि आप इस कंपनी में जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो प्राइमरी मेंबर बन रहे हो, आप रेडी हो बनने के लिए। अगर आप बोले हाँ सर तो रजिस्ट्रेशन कर देगा, आप बोलेंगे नहीं सर तो रजिस्ट्रेशन रोक देगा कि लगता है ज़बरदस्ती इसको उठा के लाया है। उसमें पूछा जाता है, अब आप सब कुछ में हाँ हाँ बोलते गए और जब लास्ट में फंस जाइएगा तो बोलिएगा नहीं सर हम तो उस समय नहीं बोले थे, हमको ज़बरदस्ती बुलवा दिया था, ऐसा होगा। क्योंकि नियम क्या कहता है कि रजिस्ट्रार तो आपसे ज़रूर पूछा होगा ना जी। जैसे कोई आदमी ज़मीन बेच दिया, तो जब ज़मीन बेचने जाएगा ना तो रजिस्ट्रार पूछेगा कि आप अपनी मर्जी से ना बेच रहे हैं, तो आदमी बोलता है यस सर। अब हम यस सर बोल दिए, उसके बाद जब रजिस्ट्री हो गया तब हम जाएंगे कि सर मेरे साथ धोखा हो गया, बर्बादी हो गया, कुछ नहीं सुनेगा, चला गया वो रजिस्ट्री, जाइए कोर्ट में जाइए फिर केस कीजिए। आगे क्या है, विक्रेताओं से ठहराव करना जो मेरा माल बेचेगा। उसके साथ क्या है, अगर कंपनी का व्यवसाय चलाने के लिए किसी चालू व्यवसाय को खरीदना हो तो वो भी करना।
अगर हमको अपने बिजनेस चलाने के लिए किसी बिजनेस को खरीदना होगा तो वो भी करना होगा, या नहीं खरीद सकते हैं तो उसके साथ हमारा क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे हमको गाड़ी बनाना है तो टायर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जो ग्लास बनाता है, शीशा बनाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जो म्यूजिक सिस्टम बनाता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जो एसी बनाता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। हम तो गाड़ी ना बनाने जानते हैं, अब हम एसी तो नहीं जानते हैं, तो एसी के लिए एसी वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि तुम हमारी गाड़ी में एसी लगाओगे। बात समझ गए। पेंट डेंट का काम पेंट डेंट वाली कंपनी से करा लिए। तो हम लोग इंजन बनाने जानते हैं, इंजन हमारे यहाँ बनता है, बाकी सब तो बाहर से ला ला के चिपकाता है, मालूम होना चाहिए। क्या लगता है मोबाइल बनाने वाली कंपनी सब बनाती है? नहीं, अलग अलग चीज़ बनता है। चिप कहीं और बन रहा है, सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं, चिप कहीं और बन रहा है, बाकी चीज़ कहीं और बन रहा है, सबको असेंबल किया जाता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ना। अब सोचिए कि टाटा कंपनी का 4,000 गाड़ी बन के तैयार है बिकने के लिए शोरूम में, लेकिन टायर वाला कंपनी नहीं देगा समय पर टायर, तो बिकेगा? तो अब बताइए, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा। तो टायर वाला कंपनी मेरे लिए अलग से एक प्रोडक्शन यूनिट खोल देगा। वो जानता है कि टाटा को हर महीने हमको 4,000 टायर देना है, तो अलग से मेरे लिए एक फैक्ट्री खोल देगा, वहाँ सिर्फ मेरा प्रोडक्शन करेगा, ताकि टाटा को कभी वो ऑर्डर पूरा करने में जो है फेल ना हो जाए, वो टाइम पर ऑर्डर टाटा को पूरा करे। इसके लिए यहाँ लिखा है, व्यापार करने के लिए रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी लिया जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ना, तो रजिस्ट्रार से 30 दिनों के अंदर व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होगा, जो कि यहाँ जरूरी है। कंपनी के प्रारंभिक खर्चे का भुगतान करना, जो स्टार्टिंग में खर्च होगा स्टार्टिंग के स्टेज में, वो भी प्रमोटर का काम है, उसको भी भुगतान करना है। अंश और ऋण पत्रों के आवंटन करना, प्रोमोटर का काम है कि शेयर और डिबेंचर को अलाउड करना। कंपनी का विवरण तैयार करना, कंपनी का प्रोस्पेक्टस तैयार करना और उसकी रजिस्ट्री कराना, मतलब रजिस्टर्ड करना उसको। कंपनी के प्रबंध के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा उसके साथ ठहराव करना। कंपनी कैसे मैनेज होगा उसके लिए मैनेजमेंट को तय करना और उसके साथ एग्रीमेंट करना। कंपनी का उचित कार्यालय प्रबंध करना है, इसका मेन ऑफिस जो है वो आपको अरेंज करना पड़ेगा कि प्रॉपर इसका ऑफिस कहाँ पे है। और नीचे लिखा है कच्चे माल तथा मशीनरी इत्यादि की व्यवस्था करना। ये सारा काम किसका है? प्रमोटर का है। किसका काम है? प्रमोट कर, ये प्रवर्तक का इतना सारा काम है। तो ये हम लोग कंप्लीट एक सेट पूरा देख लिए, यानी एक सेट में हम लोग का जो पूरा सिस्टम था। अब सोचो 20 पेज में अगर यहाँ लिखा हुआ टाइप करके तो तरीके से आप लिखोगे तो कितना पेज जाएगा? तो आपका तो कॉपी भरेगा ना, पूरा कॉपी कंप्लीट भरेगा अगर आप तरीके से लिखते हैं तो। और मार्क्स कटने का तो कोई सवाल ही नहीं। मार्क्स कट भी जाए, अगर कोई पागल टाइप का चेक भी कर दिया तो नॉलेज तो कहीं नहीं जाएगा ना। इसलिए आपको पूरा का पूरा कंप्लीट अपना तैयारी करके रखना है, ताकि हर तरह का इसका हम लोग मॉडल पेपर 1 देख चुके हैं, फाइनेंस का एक मॉडल पेपर देख चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का देख चुके हैं, ठीक है, उसका भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का हम लोग आगे देखेंगे।